कि जो दो अतियों से हमारा छुटकारा दिलाता है, दो अतियों से हमें मुक्त कराता है। पहली अति है नास्तिकतावाद और दूसरी अति है आस्तिकतावाद। और आप देख रहे हो आज दोनों में ही टकराव, पूरे संपूर्ण जगत में दोनों में ही टकराव चल रहा है। एक जिसको बोला जाता है अकारणवाद, अकारणवाद, और दूसरे को बोला जाता है ईश्वरवाद। इसका भी ये निषेध करता है, बौद्ध धर्म इसका भी निषेध करता है। इसीलिए तो भगवान बुद्ध का धम्म जो है मध्यम मार्ग कहा गया है, बीच का रास्ता है। न इसमें अति है और न ही इसमें छूट है। सदिए आचरण को साथ दिए और आगे बढ़ते चले जाइए। तो ये जो प्रति समुत्पाद है, ये भगवान बुद्ध का बहुत ही क्रांतकारी सिद्धांत। और इसी सिद्धांत के बल पर भगवान बुद्ध ने सभी को परास्त किया है, पराजित। तो भाई और बहनों, पिछली बार मैंने आपको कुछ बातें बताई थी, आगे और चलते हैं। उम्मीद करता हूं, वैसे पूरनमल जी के जो सवाल थे आज भी उनका समन नहीं हो पाएगा, क्योंकि विषय थोड़ा लंबा है और ये विषय भी मैं समझता हूं आज जाएगा और अगले वीरवार को भी जाएगा। बाद का अविद्या। तो अविद्या क्या है वास्तव में? ये जो है भगवान बुद्ध कहते हैं कि भिक्षुओं, ये चार आर्य सत्यों का न जानना ही अविद्या है। इसमें आप जानते हैं कि चार आर्य सत्य क्या है? दुख है, तो दुख कोई आदमी नहीं जानते हैं, क्योंकि हम विपर्यास में जी रहे हैं। हाँ, दुख में सुख महसूस कर रहे हैं, जो कुरूप है वहां पर हम सुंदर महसूस महसूस कर रहे हैं। तो इस प्रकार के हम विपर्यास का जीवन जी रहे हैं। और जो ना समझ वाली अकुशल अज्ञान भरी कल्पनाएं हैं, उनके द्वारा उपजने वाले संकल्प, उनसे जो है हमारी ये अविद्या उत्पन्न हो। क्या है कि जिनको हम समझते नहीं है, जिनको बेकार की कल्पनाएं हमारे माइंड के अंदर चलती रहती, मन के अंदर चलती रहती हैं, और वो इस अविद्या की जो है उत्पादक। चिंतन करिए बैठ के अपने आराम से, करने वाले और भी अन्य तत्व हैं, इसको और भी उत्पन्न करने वाले और भी तत्व हैं। ऐसा नहीं कि अकेली यही है, कल्पना यही है, कुछ और भी तत्व है। क्या तत्व है वो? विशेषकर इनको महत्वपूर्ण तत्व है आसव। आसव को जहर भी कहा गया है, ये बहुत मादक होता है। आसव, आसव का तात्पर्य है कि मन की विकृतियां, ये जो मन की विकृतियां हैं, जो मन के कलेश हैं, इनसे मतलब है। आसव का मतलब है जो हमारे मन के अंदर विकृतियां चल रही हैं, ढेरों सारी विकृतियां रहती हैं, इनको हम कलेश नाम से जानते हैं। इनको एक नाम दिया गया कलेश। तो आसवों को नष्ट करने से अविद्या का नाश हो जाएगा। अगर आसव नष्ट हो गए तो अविद्या का नाश हो जाएगा। तो आसव को हम थोड़ा समझेंगे, अविद्या को भी समझेंगे। हाँ, तो आसवों का अगर नाश हो जाएगा तो अविद्या अपने आप खत्म हो जाएगी। हम ऐसे समझते हैं जिस प्रकार से सपोज करिए समुद्र है, और समुद्र हम समझते हैं कि ये अविद्या है, लेकिन समुद्र में जो इसका स्तर कभी कम नहीं होता। क्या कारण है? क्या उनका कारण है? उसका कारण है, क्या है कारण? क्या उसमें सारे संसार की नदियां गिरती हैं जाकर के, वर्षा होती है उसका पानी जाता है, पृथ्वी के ऊपर जितनी भी बर्फ जमी हुई है वो भी हिमनद जो है जाते हैं। तो ये हम समझते हैं ये सारे आसव हैं। समुद्र जैसे अविद्या है, वर्षा हुई, नदियों का पानी हुआ या हिमनद हुए, ये इस तरह से हम समझते हैं आसव है। लेकिन ये भी यहाँ पर खत्म नहीं है, इतना ही नहीं है। नदियां कहाँ से निकलती हैं? आप उधर जाइए, आसव की जड़ को तलाशिए, जड़ें कहाँ पर हैं इसकी।
तो नदी कहाँ से निकलती है? कुछ नदियां हमारी झीलों से निकलती हैं और कुछ नदियां हमारी छोटी छोटी नालियों से निकल के चलती हैं। छोटी छोटी नालियां होती हैं और वो छोटी छोटी नालियां भी कहाँ पहुंच जाती हैं? हमारे घरों तक पहुंच जाती हैं। तो ये आसव ऐसी नहीं बन जाती, धीरे धीरे इसकी जगह और गहरी चली जाती है, और गहरी चली जाती है। इसी प्रकार से अगर हम वर्षा को देखें, वर्षा बादलों से होती है। बादल कहाँ से बनते हैं? उनको और डिफाइन करते चली जाए और अंदर घुस जाओगे आप, तो उसका भी अस्तित्व आप और कितना भी खोजिए, आप खोजते चले जाओगे, उसका अस्तित्व खत्म होने वाला नहीं। इसी प्रकार से हिमनद को ले लीजिए, उनका कहाँ से आविर्भाव होता है और धीरे धीरे ये बढ़ते रहते हैं। तो इस प्रकार जब हम आसव को नष्ट करेंगे, आसव को कैसे नष्ट कर सकते हैं? इतने महान आसव हैं, इतने गहरे आसव हैं। तो ये क्या कहा जाता है? आसव को संस्कृत के अंदर क्या कहा गया है? इसे पुरानी सुरा का नाम दिया गया है। जितनी सुरा पुरानी होगी उतनी ज्यादा मादक होगी। इसी प्रकार से आसव जितने पुराने होंगे उतने और मादक होते चले जाते हैं। आचार्य बुद्ध घोष क्या कहते हैं उनके शब्दों में सुनिए। आचार्य बुद्ध घोष कहते हैं कि आर्य, इसका अर्थ है, आसव का जो अर्थ है उस सुरा के समान है जो लंबे समय से बंद हो, काफी लंबे सालों साल जो है बंद पड़ी हो। और जितनी सुराएं हैं, जितनी मदिराएं हैं, वे बहुत समय तक तल घरों में बंद रहती हैं। जितनी अच्छी सुरा होगी वो उतनी ज्यादा पुरानी मानी जाती है और जितनी पुरानी होगी उतनी और अच्छी मानी जाती है, उसकी कीमत बढ़ जाती है। बंद होने के कारण वो क्या कहलाते हैं? सब आसव कहलाते हैं। इसी प्रकार विकृतियां या कलेश हमारे मन के अंदर गुप्त रूप से बंद रहने के कारण ये आसव बन जाते हैं। विकृतियां या कलेश जो है हमारे मन के अंदर गुप्त रूप से बंद रहते हैं, हम समझ ही नहीं पाते किस कोने में ये छुपे पड़े हैं, कहां से ये निकल रहे हैं, किधर ये दबे पड़े हैं। और जब लंबे समय तक ये दबे रहते हैं तो वही क्या बन जाते हैं? आसव बन जाते हैं। और इस आसव की वजह से हमारा माइंड जो है खराब हो जाता है, क्योंकि खराब विचार हैं। विचार जब सड़ गए, गल गए, पुराने हो गए, तो वो हमारे माइंड को खराब कर देते हैं और माइंड खराब हो जाएगा तो अविद्या में हम फंस जाएंगे। तो ये विकृतियां जो है जितनी बंद रहेंगी उतनी ये मादक होती चली जाएंगी, जो दुखों का कारण, जो दुखों का कारण बनते हैं, जो दुखों का कारण बनते हैं। ये आसव, ये जो है विकृतियां आसव आसव कहलाती हैं। और ये जो है धम्म संगणी के अंदर इनको विभिन्न प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। क्या है कि पहला है काम आसव, यानी जो इंद्रियों की आसक्ति है, जो इंद्रियों की विकृतियां हैं, जो हर समय हमारे पीछे लगी रहती है, पता नहीं किस किस समय की विकृतियां आती हैं इंद्रियों की, वो जो है क्या बोले जाते हैं? सारे काम आसव। दूसरा भव आसव, बने रहने का जहर, यही तो है हमारा। हाँ, समा है 100 साल का, पल भर की खबर नहीं। एक सांस जा रही है, वो वापस आएगी नहीं आएगी इसका तो हमें पता नहीं है, लेकिन 100 साल का हम जीवन जिएंगे। इकट्ठा करते रहते हैं माल, इकट्ठा करते रहते, इकट्ठा करते रहते। तीसरा दृष्टि आसव, हमारी धारणाएं, पूर्व की धारणाएं हमारी बनी रहती हैं, हम तोड़ते नहीं अपनी धारणाओं को। धम्म भी सीख रहे हैं फिर भी नहीं टूटती हमारी धारणाएं, तो ये धारणाएं बनी रहती हैं। वह अविद्या सबके रूप में इनको हम जाना जाता है। लोभ, मोह और द्वेष, ये इसके मूल कलेश हैं। जब हम नोए और मांड के शिविर के अंदर जाते हैं तो वहां 6 मूल कलेश बताए जाते हैं। राग, द्वेष, मान, अविद्या, विचिक्षा और दृष्टि। लेकिन यहाँ पर मूल जो है 3 ही है, राग, द्वेष और अज्ञान। ये जो है मूल है, ये प्रमुख कलेश माने गए हैं। तो इनको खत्म करने के लिए, इन आसवों को खत्म करने के लिए अंगुत्तर निकाय के अंदर क्या कहा जा रहा है? भगवान बुद्ध भिक्षुओं को संबोधित कर रहे हैं। क्या संबोधित कर रहे हैं? हे भिक्षुओं, जिन भिक्षुओं के आसव संयम के द्वारा नष्ट किए रहे होते हैं। पहला,
संयम के द्वारा नष्ट किए रहे होते हैं। दूसरा, वस्तुओं के उपयोग के द्वारा नष्ट किए रहे होते हैं। तीसरा, सहन शक्ति से नष्ट किए रहे होते हैं। चौथा, दूर दूर रहने से नष्ट किए रहे होते हैं। पांचवा, हटा देने से नष्ट किए रहे होते हैं। और छठवां, भावना द्वारा नष्ट किए रहे होते हैं। ऐसे भिक्षु जो है आदर करने के लायक होते हैं। ऐसे भिक्षु सम्मान के लायक होते हैं। ऐसे भिक्षु सत्कार के योग्य होते हैं। ऐसे भिक्षु जो है गौरव के योग्य होते हैं, हाथ जोड़ने के योग्य होते हैं, वंदन करने के योग्य होते हैं। वे लोगों में सर्वश्रेष्ठ पुण्य के क्षेत्र हैं। वहां दान करिए, उनका सम्मान करिए, उनका सत्कार करिए, गौरव करिए। इस प्रकार के हम जो है ऐसे भिक्षुओं का अगर हम जो ये काम करते हैं, 6 काम करते हैं, वो भिक्षु जो सम्मान करने लायक होते हैं। तो किस प्रकार से हम जो है अपने आसवों को देखते हैं, किस प्रकार से कंट्रोल करते हैं, ये भगवान वहां पर बता रहे हैं, भगवान बुद्ध वहां पर बता रहे हैं। अगर ऐसा आप करेंगे तो आपके आसव जो है क्षीण होते चले जाएंगे, वो कम होते चले जाएंगे। तो पहला, संयम से कैसे होते हैं ये आसव कम? तो है एक भिक्षु क्या करता है? एक भिक्षु ज्ञान पूर्वक अपनी चक्षु इंद्रिया का संयम करता है, संयम करता है। चक्षु इंद्रिय को असंयमित न होने देता है। असंयमित होगी तो क्या होगा? आश्रव उत्पन्न होंगे। आश्रव उत्पन्न होंगे तो इंद्रिय जलेगी। तो ऐसे संयम करके वो जो है उसको रोक देता है, उसको उत्पन्न नहीं होने देता। इसी प्रकार से वो अपनी स्रोत इंद्रियों को रोकता है, संयम करता है। इसी प्रकार से वो जो है अपनी घ्राण इंद्रिय का संयम करता है। इसी प्रकार से वो अपनी जिह्वा इंद्रिय को संयम करता है। और इसी प्रकार से वो जो है अपनी स्पर्श इंद्रिय को संयम करता है। और इसी प्रकार से वो जो है अपने मन इंद्रिय को संयम करता है। और इनको संयमित करके जो आश्रव उत्पन्न होने वाले हैं उनको रोक देता है, उनकी उत्पत्ति को रोक लेता है। और जब वो उत्पत्ति को रोक लेता है तो उनका शमन होने लगता है। वो जो है आसमों का शमन होने लगता है, वो शांत होने लगते हैं और शांत हो जाते हैं। इस प्रकार से संयम के द्वारा एक भिक्षु जो है अपने आसमों को खत्म कर लेता है। पहला भाग। दूसरा भाग, वस्तुओं को उपयोग से कैसे करता है? बहुत बड़ी चीज है, गंभीर है। उपयोग से कैसे आसव, तो बहुत बड़ी चीज है। तो वहां पर भगवान बुद्ध समझा रहे हैं, एक भिक्षु सोच करके विचार करके चीवर का अपना उपयोग करता है। उस चीवर जो उसको मिला हुआ उसको उपयोग में लाता है। किसके लिए उपयोग में लाता है? ठंड ठंड से अपनी रक्षा करने के लिए, सर्दी से अपनी रक्षा करने के लिए, गर्मी से अपनी रक्षा करने के लिए, मक्खी, मच्छर, डांस, हवा रेंगने वाले जंतु, हवा से रक्षा करने के लिए वो जो है चीवर को उपयोग में लाता है। अपनी लज्जा शर्म को ढकने के लिए वो दिखाने नहीं, मुझे चमकदार ही चीज चाहिए, नहीं। कपड़ा है, कपड़े का उपयोग किस लिए कर रहा है? ठंड से बचने के लिए, गर्मी से बचने के लिए, मक्खी मच्छर से बचने के लिए, सरीसृप से बचने के लिए, हवा से बचने के लिए, या अपनी लज्जा को बचाने के लिए। तो यहां आप सोच सकते हैं कपड़े के बारे में। सोच विचार कर पिंडपात का उपयोग में लाता है। सोच विचार कर पिंडपात को उपयोग में लाता है। किसके लिए लाता है? हंसी मजाक के लिए नहीं लाता हूं, बल के लिए नहीं लाता है। जब तक ये शरीर है तब तक उसे बनाए रखने के लिए पिंडपात को उपयोग में लाता है। इस शरीर को बनाए रखना है। तो यहाँ दो शब्द आते हैं, बहुत अच्छे दो वाक्य। कई बार मैं बोलता हूँ, कई बार मैंने सुने भी कि हमारा काम क्या है?
किस तरह से है? हम जीने के लिए खा रहे हैं या खाने के लिए जी रहे हैं? हाँ? जीने के लिए खा रहे हैं या खाने के लिए जी रहे हैं, शब्द उतने ही हैं, लेकिन दोनों के भाव अलग हैं। मतलब यह कि हमें जीने के लिए खाना है, ना कि हमें खाने के लिए जीना है। तो वो पिंडपात को जो है किसके लिए लाता है? मद के लिए नहीं लाता। जब तक ये शरीर है तब तक इसको बनाए रखने के लिए उसे जो है पिंडपात करना होगा। हिंसा नष्ट करने के लिए, श्रेष्ठ जीवन अनुग्रह के लिए, पुरानी वेदना को नष्ट करने के लिए, मेरी जीवन यात्रा निर्दोष पूर्ण हो, निर्विघ्न संपूर्ण हो। जो मेरी जीवन यात्रा है ये मेरी निर्विघ्न पूर्ण हो, निर्दोष पूर्ण हो, यह सोच विचार करके वो जो है पिंडपात करता है। सोच विचार कर शयनासन का उपयोग करता है। जरूरी नहीं है कि मुझे गद्दे ही मिले सोने के लिए, जमीन पर भी सोना पड़ेगा। हाँ, तो शयनासन किस लिए उपयोग करता है? सर्दी से बचने के लिए, गर्मी से बचने के लिए, अन्य जंतुओं से रक्षा के लिए, या ऋतु की बाधाएं जो होती हैं उनको पार करने के लिए, योग अभ्यास के लिए। आपको जो है अपना आसन योग अभ्यास के लिए भी उपयोग करना पड़ेगा। योगाभ्यास के लिए इस प्रकार से हमको शयनासन का योग करना, अब उपयोग करना है, ना कि हमें मस्ती के लिए करना है। हाँ? सोच समझकर भेषज का योग उपयोग करता है, दवाइयों का भी सोच समझ के उपयोग करता है। हाँ? इसलिए करता है कि जो हमारे रोग हैं उनको शांत करना है। मैं भी खा रहा हूं दवाई, सोमवार को मेरी भी हालत खराब हो गई थी, आज आपके सामने बोल रहा हूं। हाँ? रोगों को जो उत्पन्न, रोगों से जो उत्पन्न वेदनाएं हैं, रोग होगा तो वेदना होगी, दर्द भी होगा, वेदना होगी, उसको शांत करने के लिए, सुख प्राप्ति करने के लिए जो संभावित उत्पन्न होने वाले आसव हैं, जो इनसे संभावित उत्पन्न होने वाले आसव हैं, वो शांत हो जाते। यानी इन वस्तु का हम उपयोग कर रहे हैं, चीवर का उपयोग कर रहे हैं, कपड़े का उपयोग कर रहे हैं, खाने का उपयोग कर रहे हैं, शयनासन का उपयोग कर रहे हैं, अपने मकान का भी उपयोग कर रहे हैं, तो हम सिर्फ जीवन को आगे लाने के लिए, ताकि हमारे आसव जो है शांत और ये निरुद्ध हो जाए, धीरे धीरे करके नष्ट हो जाए। तीसरा, सहन शक्ति से, सहन करके भी हम जो है आसवों को नष्ट कर सकते हैं। कैसे? एक भिक्षु विचार पूर्वक सजगता से सर्दी, गर्मी, भूख, प्यास, शरीर सरप का भूख प्यास को सहन करने वाला होता है। हाँ? भूख प्यास को सहन करने वाला होता है, जल्दबाजी नहीं करता। कितनी भूख लगेगी, भोजन कितना भी उसके सामने आ जाए, लेकिन जल्दबाजी नहीं करेगा। बहुत लोगों को देखा, भोजन आया नहीं कि भाग लिए। हाँ? एक आदमी वहां से हटा नहीं, तब तक 10 आदमी और पहुंच गए वहां पर। ऐसी जल्दबाजी नहीं। शिविरों में देखिए कितनी लाइन से खड़ी रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। शिविरों में आप जाते हो, हाँ? भोजन खत्म हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, उन्हें कोई चिंता ही नहीं है, अपने चल रहे हैं धीरे धीरे करके। हाँ? तो वो जो है सहन करने वाला होता है। ध्यान में बैठ गया, मच्छर ने काट लिया, डांस ने काट लिया, हवा बढ़ी, हाँ, शब्द आ गया, धूप आ गई, शरीर सरप भी का भी स्पर्श उसे सहन करना पड़ता है। हाँ? शरीर सरप का हमारे आचार्य, हमारे कल्याण मित्र ब्रह्मचारी बोधि सागर जी एक बार का किस्सा सुना रहे हैं मुझे, कि वो जो है भाजा में शायद बैठे हुए थे, ध्यान कर रहे थे, लुंगी लगाई हुई, और सर्प उनकी गोद में आके बैठ गया। पता चल गया कि हाँ सर्प आ गया है, और वो अपने ध्यान में मस्त बने रहे। धीरे धीरे थोड़ी देर बाद सर्प भी वहां से निकल के चला गया। तो हमें ऐसी सहन शक्ति अपने अंदर पैदा करनी पड़ेगी। वह दुर्वचनों को भी सहन करने वाला होता है। कोई आपको गाली भी दे सकता है, कोई आपकी बुराई भी कर सकता है, उसको भी सहन करने वाला होता है। भगवान बुद्ध को भी कितना बुरा भला कहा है, बाबा साहब को कितना बुरा भला कहा है, उनकी आदमी इस जैसी छोड़ी जा रही है, बुद्ध का आदमी समन किया जा रहा है, बुद्ध के रूप परिवर्तित कर दिए गए, कहीं औरत बना दिया गया, कहीं प्रेत बना दिया, कहीं बुद्ध बना दिया, कहीं चोर बना दिया, कहीं तलवार बना दिया, पता नहीं क्या क्या बना दिया भगवान बुद्ध को। सोच सकते हो। तो वो ये जो है दुर्वचनों को भी सहन करने वाला होता है। दुखद शारीरिक वेदनाओं को सहन करने वाला होता है।
तीव्र वेदनाओं को सहन करने वाला होता है। बोधि बोधि प्रकाश आपके सामने बैठे हुए जी, देख लीजिए। हैं? घुटने का ऑपरेशन हो गया, लेकिन फिर भी ध्यान साधना छूटने नहीं दी। हाँ? ये सहन करने वाला होता है। कटु, कठोर, प्रतिकूल, बुरी, प्राणनाशक वेदनाओं को भी सहन करने वाला होता है। जो प्राणनाशक वेदनाएं होती हैं उनको भी सहन करने वाला होता है। इस प्रकार सहन करने से भिक्षु को जो आसव उत्पन्न होते हैं, प्रज्वलित करने वाले, जलाने वाले जो आसम उत्पन्न होते हैं, उनका शमन हो जाता है। वो उत्पन्न नहीं होते, वो जो नष्ट हो जाते हैं, वो निरुद्ध हो जाते हैं, वो उखड़ जाते हैं। चौथा, दूर दूर रहने से, हटा लेने से। कैसे होता है? भगवान बुद्ध आगे कहते हैं, भिक्षुओं, एक भिक्षु मरखना बैल है, गाय है, मरखना भैंस है, या अन्य कोई मरखने जानवर हैं, उनसे दूर रहता है। हाँ? उनसे दूर रहता है। काट खाने वाले जानवर हैं, कुत्ता है, सांप है, और बहुत सारे, क्योंकि उस समय भिक्षु सभी जंगलों में रहते थे। हाँ? उनसे दूर रहता है, सांप से बचता है, कुसंगति से दूर रहता है। देखिए कितनी बड़ी बात कही, कुसंगति से दूर रहता है। भले ही वो विद्य पुरुष हो, लेकिन अगर कुसंगति है तो उनसे वो दूर रहता है, कुसंगति से दूर रहता है। विज्ञ पुरुष हैं, विद्य पुरुष साथी है, अगर वो भी कुसंगति में है तो उससे भी दूर रहेगा, उससे भी दूर रहता है। जहां से उसे बदनामी मिल सकती है, जहां से उसको सम्मान नहीं मिलेगा, हाँ, जहां उसका चरित्र गलत हो सकता है, वहां से वो दूर रहता है। कील कांटे से बचता है, गड्ढे प्रपात से बचता है, नदी तालाब से बचता है, जोर से बचता है। और जो प्रतिकूल स्थान है और कुसंगति के जहां पर विचार उत्पन्न हो सकते हैं, जहां हमारा शील जो है टूट सकते हैं, ऐसी जगह से दूर रहता है। क्यों दूर रहता है? कि उनसे दूर अगर नहीं रहा तो वो आसव उत्पन्न हो जाएंगे, जो मेरे मन को जलाएंगे, जो मेरी इंद्रियों को जलाएंगे, मेरे पूरे संपूर्ण अस्तित्व को जला के रख देंगे। इसलिए उनसे दूर रहता है, और उनसे दूर रहने से धीरे धीरे करके जो उत्पन्न होने वाले आसव हैं वो उत्पन्न नहीं होते, निरुद्ध हो जाते हैं, वो नष्ट हो जाते हैं, उनका शमन हो जाता है। पांचवा, हटा लेने से। हाँ? कैसे होता है? हटा लेने से कैसे होगा? हटा देने से आसव दूर किए जा सकते हैं। हटा देने से आसव दूर किए जा सकते हैं। कैसे? भगवान बुद्ध कहते हैं, भिक्षुओं, एक भिक्षु पैदा हुए काम वितर्क को, काम वितर्क को, द्वेष वितर्क को, विहिंसा वितर्क को, और उनके कारणों को, जिसके कारण अकुशल वितर्क पैदा हो सकते हैं, जिसके कारण अकुशल वितर्क पैदा होते हैं, विचार पूर्वक बना नहीं रहने देता। उनको चिंतन करता है, विचार करता है, सोचता है, उनको बना रहने नहीं देता। आप अगर इनको पढ़ना है तो मेघीय सूक्त के अंदर आप पढ़ सकते हो अच्छी तरह से। वहां पर इनको बहुत खोल के भगवान बुद्ध ने बताया, बहुत अच्छी तरह से डिफाइन किया है। मेघीय सूक्त के अंदर जब मेघीय ने जो है भगवान बुद्ध से कहा था कि भगवान आपने तो बहुत कुछ कर लिया, आप तो बुद्ध बन गए, मैंने अभी कुछ नहीं कर पाया, मैं तो जाऊंगा वहां। और फिर वापस आ गया वैसा का वैसा ही लौट के। तब भगवान बुद्ध ने काम वितर्क, द्वेष वितर्क, विहिंसा वितर्क के ऊपर बहुत अच्छा वहां पर प्रवचन दिया, बहुत अच्छी तरह से उनको समझाया, आप वहां से ले सकते हो। तो इन्हें बना नहीं रहने देता, क्या करता है? इनको त्याग देता है। हाँ? इनको हटा देता है, दूर कर देता है, नष्ट कर देता है, शमन कर देता है। इन वृत्तों को, इन वितर्कों को हटा देने के कारण जो उत्पन्न होने वाले आसव हैं वो उत्पन्न नहीं होते, निरुद्ध हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, उनका शमन हो जाता है। इस प्रकार से वो जो है हटा देने से भी आसमों का शमन कर सकता है, आसमों को निरुद्ध कर सकता है। और छठवां अंतिम जो है, चित्त के अभ्यास से, भावना करने से। एक भिक्षु विचार पूर्वक स्मृति संबोध्या का की भावना करता है। स्मृति की भावना करते हैं आप, आनापान सती करते हैं, सोमवार को होती है, अच्छी तरह से जानते हैं।
स्मृति का ध्यान है, वो स्मृति बोध ध्यान की भावना करता है, धर्म विचय बोध ध्यान की भावना करता है, सोच विचार के वीर धर्म बोध ध्यान की भावना करता है, सोच विचार के समझ के प्रीति की भावना करता है, प्रसिद्धि की भावना करता है, उसके बाद समाधि बोध संबोध्यान की भावना करता है, और उपेक्षा संबोध्यान की भावना करता है, जो क्या है, एकांत पर आश्रित है। ये कहां पर मिलेगी? ये सारी भावनाएं आपको एकांत में करनी पड़ेंगी, ये एकांत पर आश्रित है, एकांत में ही आप कर सकते हैं, शोर शराबे में ये आपको कुछ भी मिलने वाला नहीं है। ध्यान हमेशा आपका एकांत में होता है, एकांत पर आश्रित है, और एकांत के लिए है भी एकांत के लिए, ये विरासमन करने के लिए है, निरोध के लिए फाड़ने के लिए, जड़ फाड़ने के लिए, जो बोध्यांगों की भावना करने से, ये 7 जो संबोध्यांग हैं, सप्त बोध्यांग, इनकी भावना करने से जो उत्पन्न होने वाले वो जो है निरुद्ध हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। हे भिक्षुओं, जिस भिक्षु के अंदर, जिस पुरुष के अंदर ये 6 बातें होती हैं, वह सत्कार करने योग्य है, वह आदर करने योग्य है, वह सम्मान करने योग्य है, और वो जो है मानव के लिए श्रेष्ठ पुण्य क्षेत्र है। वहां आप जो है दान कर सकते हो, आप उसका सम्मान कर सकते हो, सभी तरह से वो सम्माननीय है। ऐसे हमारे महापुरुष हैं, ऐसे हमारे आदर्श हैं, भगवान बुद्ध हैं, कितने गुरु हो गए, नागार्जुन से लेके यहाँ तक आ गए, और आज जो है हमारे बोधिसत्व बाबा साहब हैं, भंते संरक्षित हैं, ऐसे गुरु हमारे हो गए। तो ऐसे गुरुओं का हम सम्मान करें, जिन्होंने इन चीजों को अपने जीवन में अपनाया और हमारे सम्मान योग्य बन गए। ऐसे गुरुओं का हमें सम्मान करना चाहिए। बहुत ही अच्छी तरह से आप सभी ने सुन लिया मेरा बातें, कुछ बाकी बातें रह गई, अभी कुछ और रह गई अविद्या, वो अगली बार बतलाऊंगा, उसमें आपको इंतजार करना पड़ेगा। आपने सुन लिया, आपका बहुत बहुत पुण्यानुमोदन, साधुवाद। आप सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय, धम्मित्र यूबीएस गौतम। जय भीम, नमो बुद्धाय। वाकई बहुत ही प्रेरणादायक प्रवचन ब्रह्मचारी आदरणीय प्रज्ञा रश्मि जी, हमारे आश्रमों को खत्म करने के लिए, और बाकी हम सभी जो भी ऑनलाइन साधक साधकाएं ज्वाइन हुए हैं, इतने कितना गहन ऐसी मेहनत करके और समुद्र में डुबकी लगा के जो हमारे बहुत ऐसे ऑर्डर्स मेंबर्स जो एसेंस एक निकाल के लाते हैं, तो ये रियली हमें अपने खुद को देखने का ये समय है कि हम इसको क्या इस कान सुन रहे हैं, इस कान निकाल रहे हैं, या बीच बीच में इसको देखते हैं और फिर उसका अभ्यास करते हैं। मतलब ये बिल्कुल ऐसा एसेंस है, और हमारा आध्यात्मिक मार्ग को ठीक उस पर निर्माण की तरफ ले जाने के लिए जो ऑर्डर्स मेंबर्स